यह जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में कहीं भी नहीं मिलने वाला त्रिकाल शुद्ध चैतन्य सत्ता मात्र परमात्मा हूँ। जानने जानने रूप परिणमित होकर भी अपरिणामी हूँ। निरंतर कार्य होता होने पर भी जिस चैतन्य सत्ता में कोई कार्य नहीं होता, जो सत्ता मात्र है, यह सत्ता मात्र चैतन्य यही मैं हूँ। प्रति समय उत्पन्न होती ज्ञान की अवस्था, जो ज्ञान की अवस्था पराधीन नहीं है, जो ज्ञान की अवस्था पराये का अवलंबन नहीं लेती है, ऐसे सहज प्रवाह रूप ज्ञान पर्याय फिर भी अज्ञानी को भ्रम है कि ये ज्ञान पराधीन है, पर के बिना यह जानना होगा कैसे। सम्यक दृष्टि की यह सम्यक श्रद्धा कि ज्ञान पराधीन नहीं, ज्ञान को पर का अवलंबन नहीं है। जो जानने रूप प्रवाह है, उस जानने रूप प्रवाह को इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। देह के परमाणु के योग में रहता हूं, यह भी विकल्प जहां मिट जाता है, जहां स्वभाव सन्मुख दृष्टि गई कि ज्ञान का जानने रूप जो परिणमन है, ये परिणमन इतना स्वाभाविक है
कि उस ज्ञान के परिणमन को इंद्रियों का अवलंबन नहीं, अवलंबन इसलिए नहीं क्योंकि जिसकी सत्ता में जिस पराये का अभाव हो वहां अवलंबन हो ही नहीं सकता, क्योंकि पराये का अवलंबन नहीं हो सकता और इंद्रिया परद्रव्य है और परद्रव्य का ज्ञान की सत्ता में अभाव है। ज्ञान की सत्ता में देह के परमाणु का अभाव है, इसलिए ज्ञान की सत्ता देह के परमाणु का अवलंबन नहीं ले सकती। यह अलिप्तता, यह स्वतंत्रता की जागृति, ये ज्ञान की स्वतंत्रता। इसलिए पांचों इंद्रियों के निमित्त से वर्तमान की अवस्था में जानना 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 ये होता हो, फिर भी ये समझ कि ज्ञान को इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, ऐसा यह ज्ञान का परिणमन, यह ज्ञान परिणमन, यह ज्ञान की पर्याय। द्रव्य की तो बात ही नहीं है, त्रिकाल सत्ता की तो बात ही नहीं है। यहां तो जो परिणमन हो रहा है, जो जानने रूप परिणमन हो रहा है, जो निरंतर नए 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 ज्ञेय को जानने रूप परिणमित हो रहा है, ऐसा जो ज्ञान का परिणमन, इस ज्ञान के परिणमन में परद्रव्य की सत्ता नहीं और परद्रव्य की और परभाव की भी सत्ता नहीं। इसलिए विकल्प उत्पन्न हो, ये विकल्प को अलग करके भेद विज्ञान का अभ्यास साधक की भूमिका में, ये अभ्यास के जो भी विकल्प उत्पन्न होते हैं, वो विकल्प को ये ज्ञान की अवस्था से अलग देखकर ज्ञान के जानने रूप परिणमन में विकल्प की सत्ता को न देख करके, ज्ञान के जानने रूप परिणमन में विकल्प की सत्ता न देखी, इसलिए विकल्प से जानना हो रहा है, ये मान्यता भी छूट गई। क्योंकि विकल्प की सत्ता ज्ञान की सत्ता में नहीं है। वो जो परिणमन हो रहा है इस जानने रूप परिणमन में, इस जानने रूप परिणमन में, वो परिणमन जो हो रहा है उस परिणमन में विकल्प की सत्ता नहीं है। इसलिए जो पानी बहता है उस पानी में ऊपर काई भी है, काई भी बहती है, पानी भी बहता है, मगर काई जो है वो काई के कारण पानी बहता है ऐसा न देखना, और पानी का स्वभाव वो अपने में रह करके बहना है। अपने में रह करके, काई में रह करके नहीं, अपने में रह करके ये पानी बहता है। और ऐसे ही भगवान, ये ज्ञान का जानने रूप परिणमन, अनादि अनंत यह ज्ञान का जानने रूप परिणमन, यह ज्ञान का जानने रूप परिणमन विकल्प के कारण नहीं हो रहा, ये अपना स्वतंत्र परिणमन है। और समझदार व्यक्ति भले ही काय के साथ में अभी पानी है, पानी मलिन है, पानी मलिन है इस सत्य को स्वीकार करता है, मगर जो प्यासा है वो प्यासा व्यक्ति जिस पानी को पीता है उस पानी में काई नहीं है, वह शुद्ध पानी है, वह काय को अलग करके पिया गया पानी है, वह भेद करके, वह समझ से पिया गया पानी है। जो अनुभव में आता है, भले ही विकल्प हो, भले ही ज्ञान का परिणमन हो, मगर जहां अनुभव होता है स्वयं का, तब अतीन्द्रिय आनंद का रस जो चखा है, उस समय तो ज्ञान की निर्मलता ही निर्मलता है, वहां विकल्प की मलिनता नहीं है। भेद विज्ञान के अभ्यास के बल से और ये समझ से कि जो अलग किया गया है उसमें कुछ भी नहीं, वो छूटा है उसमें कुछ भी नहीं, और जिसका रस चखा जा रहा है वहां पूर्णता है। इसलिए ये स्वीकार पहले हो, वरना दुख होगा। दूर होने का भी दुख होता है। ये दूर होने का दुख इसलिए तो होता है
धन को अपना मान करके वह धन जब घर से चला जाता है, चोर चोरी करके चला जाए तो दुख होता है, क्योंकि वहां एकत्व था न। ऐसा एकत्व था कि यह धन मेरा है। और जब तक विकल्प के साथ एकत्व रहा, जब तक ये माना कि मैं विकल्प रूप हूं, तब तक निर्विकल्प अनुभूति हो नहीं सकती। क्योंकि जिसको अपना अंग माना है, जिस स्वरूप स्वयं को माना, उसको दूर करना कौन चाहेगा? जिसने ये माना कि यह मेरा जीवन है, तो जानबूझ करके ये मरना कौन चाहेगा? अपना नाश करना कौन चाहेगा? इसलिए आज तक अनंत ज्ञानियों ने स्वयं को किया अनुभव किया, ये मान करके नहीं कि मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, मैं विकल्प रूप हूं। विकल्प के साथ रहकर तो शुद्धता का अनुभव हो ही नहीं सकता, विकल्प के साथ यात्रा करते करते। यही आयोजन है, ये चैतन्य तत्व विचार में यही आयोजन है कि चैतन्य की शुद्धता, जिस शुद्धता में ऐसी स्वतंत्रता है कि जो ज्ञान का जानना जानना ऐसा परिणमन हो रहा है, ये परिणमन जिसमें परद्रव्य नहीं, जिसमें परभाव नहीं, जिसमें विकल्प नहीं, ऐसा यह ज्ञान का परिणमन। क्योंकि ज्ञान को विकल्प का आश्रय नहीं, यहां तक कि विकल्प और निर्विकल्प ऐसी दशा जो प्रकट हुई, विकल्प से निर्विकल्प की दशा प्रकट हुई ना, तो विकल्प से निर्विकल्प की दशा प्रकट हुई, वह दशा भी जिस निर्मल ज्ञान में जानने में आती है, वह ज्ञान का कार्य मात्र जानना है, वह अवलंबन नहीं लेती है। इसलिए ज्ञान वितरागता का भी अवलंबन नहीं लेता है, वह मात्र जानने जानने रूप परिणमित होता है। वितरागता का भी अवलंबन नहीं, वितरागता के कारण जिसका अस्तित्व नहीं। वितरागता राग के कारण तो नहीं, वितरागता के कारण भी नहीं। ऐसा ज्ञान का स्वतंत्र अस्तित्व। अंधेरा है तो अंधेरे को देखने के लिए जैसे आंख चाहिए, उजाले को देखने के लिए आंख चाहिए। अंधेरा हो, घना अंधेरा, अंधेरे को देखने के लिए अंधा व्यक्ति अंधेरे को नहीं देखता, देख नहीं सकता। अंधेरे को देखने के लिए भी आंख चाहिए। मगर जब आंख अंधेरे को देखती है, तब आंख ने अंधेरे का आश्रय ले लिया, या आंख स्वयं अंधेरामयी हो गई, ऐसा नहीं है। आंख की कैसी सत्ता है, आंख का कैसा अस्तित्व है। आंख जो घूमती है, आंख जो पलटती रहती है, तो आंख का जो घूमना, वो अंधेरे का आश्रय लेकर के नहीं घूमना होता। अंधेरा अंधेरा है, प्रकाश प्रकाश है, और आंख की सत्ता जैसे अलग है, बस ऐसे ही विकल्प को देखा, विकल्प जानने में आया, मगर ज्ञान की सत्ता भगवान, ये ज्ञान की सत्ता को स्वतंत्र 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 जो देखता है, घूमना नहीं, घूमने में भी सत्ता को स्वतंत्र देखता है। आंख घूमती रहती हो, मगर घूमती रहते आंख, एक आंख जो यहां घूमती है, ये घूमती है, ये घूमती हुई आंख, ये दो नहीं होती। नजर जैसे हटती है ना, एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ की ओर जब तुम देखो, ये नजर हटती है, तब ये हटती नजर में, ये घूमती नजर में आंख जो है, वह आंख एक रहती है। ये जानने रूप परिणमन जो होता है, इस जानने रूप परिणमन में ज्ञान की सत्ता। सबसे पहली बात तो ये कि ज्ञान का जो परिणमन होता है, वह परिणमन भी पर का अवलंबन नहीं लेता, ज्ञेय का अवलंबन नहीं लेता, ज्ञेय का अवलंबन नहीं लेता। ज्ञेय को छुए बिना, ज्ञेय से दूर रह करके, ज्ञान में जानने रूप परिणमन होता है।
ये अपनी ही पर्याय अपने में पलटती है, कहीं अवलंबन नहीं। इसलिए तो केवली परमात्मा का, अरिहंत सिद्ध परमात्मा का जो केवल ज्ञान रूप जैसा परिणमन है, इंद्रियों का अवलंबन लिए बिना जो ज्ञान का परिणमन है, स्वभाव से ये स्वीकार करना भगवान, ये स्वभाव से स्वीकार करना। और ये स्वीकार करने से पहले विचार ऐसा चलता है, ये समझ से निर्णय करके, ये ऐसे निर्णय करके कि ज्ञान का जो जानने रूप कार्य हो रहा है, ये दो द्रव्य की सत्ता एक दूसरे में यदि मिल जाती हो, यदि ज्ञान यदि विकल्प में मिल जाता हो, ज्ञान यदि विकल्प का आश्रय लेकर के जानने का कार्य करता हो, तो निर्विकल्प अनुभूति हो ही नहीं सकती। हो तो जाने कौन, क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति में तो विकल्प मर गया। और जो ज्ञान विकल्प का आश्रय लेकर के होता था, जो ज्ञान विकल्प का आश्रय लेकर के होता था, वह ज्ञान फिर अब रहा नहीं, वह ज्ञान मर गया। ये सत्य श्रद्धा सम्यक दृष्टि को होती है, उसके पीछे ये महत्वपूर्ण कारण है। ये महत्वपूर्ण, ऐसा महत्वपूर्ण कारण है, जैसे 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ज्ञान की पर्याय विकल्प को जानती है। 1 बजे का विकल्प, 2 बजे का विकल्प, 3 बजे का विकल्प, ऐसे विकल्प को जानती है ज्ञान की पर्याय। मिथ्यात्व है, अज्ञान अवस्था है। मान्यता में यही है कि विकल्प के कारण मैं जानता हूं, विकल्प से ही जानना हो रहा है, यही मान्यता। और 4 बजे जब निर्विकल्प अनुभूति हुई, तब कैसी श्रद्धा हुई, ये ज्ञान की ये स्वरूप समझने जैसा है। और महत्वपूर्ण कारण है कि वो अनुभूति के बिना ज्ञान की स्वतंत्रता श्रद्धा में नहीं आ सकती। जब 4 बजे निर्विकल्प अनुभूति हुई, तो जो 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे ये विकल्प उत्पन्न होते थे ना भगवान, ये विकल्प उत्पन्न होते थे, वो विकल्प नहीं रहे, विकल्प मर गया और निर्विकल्प हुआ। तो 4 बजे की अवस्था कैसी कि निर्विकल्प, विकल्प की क्या हुई, मृत्यु। और ज्ञान की पर्याय में कौन जानने में आया, कि ज्ञान की पर्याय में निर्विकल्प जानने में आया। तो ज्ञान की पर्याय है ना, ज्ञान की पर्याय है, ज्ञान नष्ट नहीं हुआ। यदि विकल्प के कारण ज्ञान होता, तो 4 बजे अब विकल्प नहीं है। मगर 4 बजे ज्ञान है, क्योंकि ज्ञान निर्विकल्प को जानता है, तो ज्ञान की सत्ता है ना। तो अनादि विकल्प के बिना भी जो ज्ञान अभी है ना, 4 बजे विकल्प नहीं, मगर ज्ञान का जानना तो हुआ ना। इससे ये श्रद्धा में स्थापित हुआ कि ज्ञान का जो कार्य है ना, ये समझ आ गई कि अनादिकाल से ये ज्ञान का जो जानना कार्य, जानना जानना ये कार्य जो हो रहा था ना, वो विकल्प से हो ही नहीं रहा था। क्योंकि बिना विकल्प का भी ये ज्ञान का जानना हो रहा है, तो फिर अनादिकाल से ज्ञान का जानना अपने से ही हो रहा, अपने से ही हो रहा, पर से नहीं। इसलिए अनुभूति के बिना ये ज्ञान की स्वतंत्रता की श्रद्धा नहीं होती। इसलिए तो अनुभूति एक समय की निर्विकल्प अनुभूति से, उसके बिना रहा नहीं, ऐसा उसके बिना। इसलिए ये कि मनुष्य गति में यहाँ पर ऐसा, मनुष्य गति में यहाँ पर भोजन करता है, पानी पीता है, तो ऐसा कि भोजन पानी के कारण मेरा जीवन चलता है। मगर नरक में तो भोजन पानी मिलता नहीं, तो वहां पर बिना भोजन बिना पानी का जीता है। तो उससे इतना तो निश्चित हुआ ना कि पहले जो भोजन पानी मिलता था, तब भी भोजन पानी से नहीं जीता था। क्योंकि जीना था तो नरक में भी बिना भोजन पानी का जीवन जीता है ना। किसी व्यक्ति के साथ रहो, उसके कारण तुम्हारी जिंदगी चलती है ऐसा मानो, थोड़े दिन उससे दूर चले जाओ और फिर भी तुम जीते हो, फिर भी तुम आनंद से जीते हो। तब भ्रम मिट जाए कि उसके कारण मेरा आनंद से जीना नहीं था, क्योंकि उसके बिना भी तो हो रहा है न कार्य। शरीर के कारण मेरा अस्तित्व है, मगर सिद्ध भगवान को तो शरीर नहीं। जैसे भूख लगी, भोजन मिला,
और नरक में भी भूख लगी मगर भोजन नहीं मिला। भोजन नहीं मिला है नरक में, फिर भी नरक में जीवन तो है। सिद्ध अवस्था में देह नहीं है मगर सिद्ध अवस्था में वहां चैतन्य है। इसका अर्थ कि भूतकाल में जो संसार अवस्था में वो चैतन्य की सत्ता देह के कारण नहीं थी, देह के कारण होती तो मोक्ष में चैतन्य की सत्ता नहीं रहती। ये परद्रव्य के बिना भी वो भ्रम तब छूटता है जब एक समय के लिए वह अनुभव होता है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति में भगवान आत्मा अनुभव में आता है, उस समय भगवान आत्मा की सत्ता एक एक सत्ता अनुभव में आती है। तब देह के कारण, विकल्प के कारण ये नहीं है मेरी सत्ता, क्योंकि अनुभव हुआ ना। अनुभव हुआ उस समय इंद्रियों का अवलंबन नहीं है। ये कैसे श्रद्धा हुई? अनुभव हुआ तब इंद्रियों का अवलंबन नहीं है, अनुभव हुआ तब विकल्प का अवलंबन नहीं है। वो निर्विकल्प अनुभूति में देहातीत दशा जो प्रकट हुई, उस समय ज्ञान में भगवान आत्मा साक्षात जानने में आया। और तभी तो ज्ञानी की ये पुकार है कि अज्ञानियों को भी अपनी भूतकाल की अज्ञान की अवस्था और प्रत्येक अज्ञानी की अवस्था कि वो विकल्प से जानता नहीं है, वो स्वतंत्र होकर के अपने से जानता है। वो पराधीन नहीं, वो गुलाम नहीं है। प्रत्येक अज्ञानी गुलाम नहीं है। जो अपने से जानता है, जो अपने में रह करके अपने से जानता है, वे परमात्मा है, केवली भगवान है ना। अपने में रह करके अपने से जानते हैं स्वभाव से। प्रत्येक अज्ञानी भी अपने में रह करके, क्योंकि ज्ञान की सत्ता में रह करके ज्ञान से ही जानता है, पर द्रव्य और विकल्प से नहीं जानता है। ऐसी यथार्थ श्रद्धा सम्यक दर्शन के बिना नहीं हो सकती। इसलिए ये ज्ञान का जीवन है, ये आत्मा का जीवन। इसलिए ये विकल्प की उत्पत्ति हो, मगर ये भेद विज्ञान से ये विचार करना है। ये चैतन्य तत्व विचार में, ज्ञान के जानने जानने रूप परिणमन में, ये इंद्रिय और विकल्प जिसमें नहीं, ये परिणमन की बात हुई है। ये परिणमन की बात हुई। ज्ञान का सहज प्रवाह है, वो प्रवाह परिणमित जो होता है वो पराधीन नहीं है। मगर वो प्रवाह में नहीं हूं, ये अनादिकाल से वो प्रवाह में नहीं हूं। मैं प्रवाह में भी टिककर रहने वाला सत्ता स्वरूप न्यायक देव हूं। ये प्रवाह जो बहता है, ज्ञान का जो प्रवाह बहता है, ये अनादि से ऐसा जो रस जिसके अंतर में है ना, इंद्रिय ज्ञान का रस, उसको ये रुचिकर नहीं लगता। जैसे संसार के भोग जिसको अच्छे लगते हैं, उसको आत्मा की पुकार अच्छी नहीं लग सकती। चैतन्य की पुकार कैसे अच्छी लगे उसको? कि बाहर में ही इंद्रियों के विषय के भोगों में ही जिसको मस्त रहना है, ये क्या आत्मा आत्मा लगा के रखा, ऐसा लगेगा उसको। ये बात ही समझ में ही नहीं आती, उसको रुचिकर नहीं लगती। जिसको संसार के भोग अभी इतने रुचिकर लगे, उसको चैतन्य परमात्मा की पुकार रुचिकर नहीं लगती। ऐसे ही जिसको इंद्रिय ज्ञान का रस ऐसा चढ़ा है, ये एक पागलपन सवार है, इंद्रिय ज्ञान का रस चढ़ा है, उसको ऐसा ये स्वरूप रुचिकर नहीं लगता कि ज्ञान अतीन्द्रिय रह करके अपने में रह करके जानता है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप। वरना अंतर्मुख दृष्टि होगी कैसे? ऐसा जिससे जानना जानना होता है तो ध्यान तो वहां पर रहेगा, महिमा उसकी रहेगी। उससे मुक्त होना कौन चाहे? इसलिए देह के परमाणु में मेरा अस्तित्व नहीं, ऐसा शरीर से भेद विज्ञान भगवान। ये शरीर के परमाणु से मेरा जानना, मेरा कार्य होता नहीं है। ऐसा हो, ऐसा बल आए, फिर अरे शरीर में खून नहीं दौड़ेगा तो मेरा मेरा जीवन कैसे चलेगा? ऐसा दवाई नहीं लूंगा तो मेरा जीवन कैसे चलेगा? ये सिर में दर्द हो रहा है, अभी ये खोपड़ी में इतना दर्द हो रहा है, यदि ये खोपड़ी ठीक नहीं चली तो मेरा जानना कि कैसे? ये सांस भीतर नहीं गई, बाहर नहीं निकली तो
जीवन कैसे चलेगा? ये सब भ्रम से छुटकारा और ऐसी चैतन्य की श्रद्धा की जिसका जानना जानना अपने से और जानने जानने में सत्ता त्रिकाल, ये मैं परमात्मा हूं। इसको कहते हैं सम्यक दर्शन भगवान। ऐसा ये सम्यक दर्शन, ऐसा ये सम्यक दर्शन, ऐसा ये चैतन्य स्वरूप, ऐसा ये उसको ही महिमावान माना। जहां पर ऐसा हीरे का खजाना पड़ा हो ना भगवान, हीरे के खजाने के ऊपर ऐसा कूड़ा करकट ऐसा पड़ा हो, ऐसा कचरा पड़ा हो, उस कचरे को तुम तब तक नहीं हटाओगे जब तक तुमने उस कचरे को संपत्ति माना। संपत्ति ही जब मान के रखा है तो फिर उसको छेड़े कौन कि बस संपत्ति पड़ी है। ये जो विकल्प उत्पन्न होते हैं उस विकल्प को ही संपत्ति माना, क्योंकि विकल्प से ही तो मेरा जीवन चलता है, ऐसा माना। ऐसा अज्ञानी की मान्यता, वो सोचता नहीं हो, दिन में एक बार भी सोचता नहीं है, मगर मानता है। वो मानता है, उसका प्रमाण क्या कि विकल्प जो चलते हैं, विकल्प चलते हैं तब उसे लगता है कि जीवन चलता है, ये जीवन चल रहा है। विकल्प, इसलिए तो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, वहां जीवन, हम यहाँ जीते हैं, ऐसा लगता है ना, हम यहाँ पर जीते हैं, मगर सिद्ध भगवान जीते हैं? नहीं नहीं, सिद्ध भगवान जीते नहीं, सिद्ध भगवान तो है, वो जीते कहाँ है? सिद्ध भगवान का जीवन जीवन लगता ही नहीं है, क्योंकि विकल्प वाला जीवन ही जीवन देखा है, उसको तो जीवन के रूप में देखा नहीं। विकल्प वाला जीवन जीवन है, विकल्प को जीवन माना। और ज्ञानी की ये जागृति है, लोक के किसी भी प्रदेश पर रह करके निरंतर ये जागृति कि विकल्प से जीवन नहीं, ज्ञान से जीवन है, और विकल्प में विस्तार नहीं, ऐसा लोक में फैला हुआ मैं भगवान आत्मा, ऐसी श्रद्धा में से मुक्ति हो गई। लोक में फैला हुआ, लोक में फैला हुआ नहीं, ज्ञान में फैला हुआ, विकल्प तक नहीं फैला, ऐसा। दोनों को सब बाहर में, ये सब बाहर में भगवान आत्मा, ये चैतन्य परमात्मा, ऐसी अंतर में श्रद्धा का जोर, और वाणी हो, देह की क्रिया हो, विकल्प उत्पन्न होते हो, मगर वो विकल्प की उत्पत्ति में उसको कमजोरी नहीं देखता। कैसी कमजोरी? कि ये ज्ञान की कमजोरी नहीं, चैतन्य की कमजोरी नहीं है, स्वभाव से ऐसा। सामने यदि अंधेरा है तो आंख की क्या कमजोरी? अंधेरे में आंख की कमजोरी नहीं, अंधेरे अंधेरा है। ये ज्ञान की महिमा देखो कि राग और द्वेष के विकारी भाव का कितना भी घना अंधेरा है, मगर ज्ञान की महिमा है, ऐसा। इसलिए जब भी बुरे भाव आए ना भगवान, जब भी बुरे भाव आए, तब तुम हीन मत मानना कि अरे ऐसे ऐसे बुरे भाव, बुरे भाव। अंदर से दृढ़ता लाना, ऐसी दृढ़ता, चैतन्य की दृढ़ता की चैतन्य सत्ता ने मात्र जाना है, और चैतन्य सत्ता ने अपने में रह करके जाना, ये सत्ता मैं हूं। वो उदय का परिणाम है, उदय का परिणाम है। ये मेरे भाव, ये मेरे भाव, ये कब छूटे उसमें तुम मत जाना। कि हाँ, समझना तो पड़ेगा ना कि बुखार आया है, वरना दवाई कैसे लेंगे? मगर दवाई लेना है ना, दवाई लेने के लिए बाहर जाकर के, डॉक्टर के पास जाकर के दवाई लेना है ना, वरना बुखार मिटेगा कैसे? बुखार का स्वीकार करो, दवाई लो, तब वो बुखार मिटेगा। तो यहाँ पर विकार है तो विकार का स्वीकार करो और फिर दवाई लो। मगर दवाई है क्या? दवाई ये है कि चैतन्य सत्ता है जहां विकार नहीं है, ये सत्ता का स्वीकार करना, ये दवाई है। उसमें उलझते रहना, कब तक उलझते रहोगे? जिंदगी भर विकार का स्वीकार करो, विकार का स्वीकार करो, बहुत पापी हूं, बहुत पापी हूं, ये स्वीकार करो। अरे ये तो अनादिकाल से ये स्वीकार किया है, क्योंकि पर्याय में तो यही स्वीकार किया है ना कि विकल्प वाला मैं हूं। मगर विकल्प वाला मैं हूं, ये विकल्प दोष है, ये स्वीकार करके वह दोष स्वरूप में नहीं है, ये स्वीकार करना है। ऐसा ये ज्ञान का स्वरूप, कि जिस ज्ञान के स्वरूप में विकार नहीं है भगवान, और जिस ज्ञान के स्वरूप में
विकल्प का आश्रय नहीं है। अब ये तत्व विचार चले, कैसे भी भाव उत्पन्न हो, ये सुनने के भाव होते हैं, बोलने के भाव होते हैं, ऐसा हो, ऐसा तुम्हें लगे, हाँ 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 हाँ, भगवान आत्मा ये वहां गया कि नहीं गया, ऐसा देखो, वहां गया कि वहां नहीं गया, तुम उस जगह पर गए थे कि ना, मैं उस जगह पर नहीं गया, ऐसा तुम्हें लगे, ऐसा लगे कि अलोक आकाश में तुम गए कि अनादि से आज तक कभी नहीं गया। कैसी जिनवाणी माता को ये शास्त्र को पढ़ करके कैसी श्रद्धा, ना कहते हो कि नहीं ये वचन झूठे, कि हाँ मानता हूं मैं लोक के बाहर अलोक में गया ही नहीं। जैसे ये श्रद्धा कि लोक के बाहर अलोक में नहीं गया, ऐसे ही ये श्रद्धा, कैसी श्रद्धा, ऐसी श्रद्धा कि मैं विकल्प में गया ही नहीं, विकल्प में जा ही नहीं सकता, ऐसा जो स्वरूप है ये ज्ञान स्वरूप। ये जब विचार आएगा ना, ये प्रयोग में हो, ये प्रयोग जब होगा, ये विचार चलेगा, उस समय तुम्हें आनंद आएगा। वह आनंद क्या है? वह आनंद आत्मा की अनुभूति नहीं है, चैतन्य सत्ता में विकल्प है ही नहीं, ये समझना। चैतन्य सत्ता में विकल्प है ही नहीं। ये जो विचार चला, उस समय विकल्प की जो तीव्रता थी, विकल्प की जो मलिनता में इतनी तीव्रता थी, वो मंद होगी। ये विचार से अनुभूति तो नहीं हुई। दिन भर तुम्हें ये विचार चलते रहने कि चैतन्य सत्ता में विकार नहीं, ये चैतन्य सत्ता मैं हूं, मैं चैतन्य सत्ता हूं, अनुभूति तो होती नहीं। 24 घंटे में विचार करते रहो, मगर उस समय ये जो विचार चलता है, उस समय विकल्प मंद होते हैं, कषाय की मंदता होती है। ये कषाय मंद होते हैं, मिथ्यात्व मंद होता है, स्वरूप की चिंतन की धारा चली न, इसलिए मिथ्यात्व मंद होता है। और मिथ्यात्व की मंदता से वो जो दुख था ना, वो दुख का रूप बदला है। वो तीव्र 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 कषाय का जो दुख था, अब वो तीव्र कषाय से मंद कषाय, ऐसा हो, बुखार ज्यादा आया हो और बुखार कम हो गया हो, तो शांति लगती है ना, वो आनंद आता है कि हाँ, अब ठीक हो गया। अभी ठीक पूरी तरह से नहीं हुआ, वो जो शांति वो कम हुआ है, मगर खास ये समझना है कि उसमें इतना विकल्प में भी उसमें दुख लगे, वो विकल्प भी दुख लगे, वो विकल्पी स्वरूप में से, अंतर में से प्रकट हुआ आत्मा की शुद्ध पर्याय नहीं, यह भी विकल्प का परिणाम है, कषाय की मनता, मिथ्यात्व की मनता। ये निर्विकल्प का परिणाम नहीं है। निर्विकल्प का परिणाम तो निराकुलता है, निर्विकल्प का परिणाम भगवान, निर्विकल्प। त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक देव, ऐसा है भगवान। ये चैतन्य परमात्मा तत्व अंतर में निर्विकल्प, एक न्यायक देव वहां निर्विकल्प, विकल्प नहीं रहा। कषाय की मंदता तो दूर, उसे भी अत्यंत दूर से जिसने जाना है, वो तन्मय होकर के नहीं। अतीन्द्रिय आनंद में भी, अतीन्द्रिय आनंद में भी जो तन्मय नहीं होती, ऐसी ज्ञान की पर्याय, ऐसा ये जानने रूप परिणमन कि जो अतीन्द्रिय आनंद निर्विकल्प अनुभूति में प्रकट होने वाला,
अतीन्द्रिय आनंद, उसमें भी जो मिलती नहीं, उसका भी आश्रय नहीं लेती। इसलिए अनुभूति के काल में भी वो स्व पर प्रकाशकपना कहा ने, तो ज्ञान ज्ञान को भी जानता है और ज्ञान आनंद को भी जानता है। आनंद को वहां पर कह के बताया ने कि ज्ञान ज्ञान को जानता है और आनंद को भी जानता है, अपने ही आनंद को जानता है। वहां पर भी स्व को जानता है, पर को जानता है, मगर पर का अवलंबन लेकर के वो जानता नहीं है। ज्ञान अपने में रह करके अपनी सत्ता में जानता है। इसलिए तो आनंद ज्ञान नहीं बन जाता, ऐसा है। आनंद ज्ञान नहीं बन जाता। एक गुण दूसरे गुण में उस रूप परिणमित हो तो उसका तो नाश हो जाए फिर। इसलिए एक गुण का दूसरे गुण में रूप कहा है, एक गुण का दूसरे गुण में मिलन नहीं कहा है। ऐसा है, ऐसा है। आहा, एक एक गुण का दूसरे गुण में रूप है, रूप है। ज्ञान में श्रद्धा का रूप है, चारित्र में श्रद्धा का रूप है, श्रद्धा का रूप है, मगर एक दूसरे में उसका अभेद होकर के मिलना नहीं। सत्ता एक दूसरे की स्वतंत्र है। ऐसे ये स्वतंत्र सत्ता भगवान, ये तत्व विचार से तैयारी होगी। विकल्प से जानना नहीं होता, विकल्प पर अधीन नहीं। ऐसा में ज्ञान स्वभावी भगवान आत्मा निर्विकल्प अनुभूति में स्व संवेदन प्रत्यक्ष, ऐसे निर्विकल्प अनुभूति में ये सत्य, ये रहस्य खुलता है। अगर आज तुमने ये सुना है, समझा है और विचार यदि शुरू हुआ है, तो वही प्राप्ति होगी। विकल्प से निर्विकल्प अनुभूति ऐसे ही तो होती है। बार बार वो विचार चलता है ना, वही 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 विचार चलता है। वह विचार ही बस वहां पर परिणमित होता है, विचार ही परिणमित होता है। आज का ऐसा दिन है ना, जिंदगी भर गांधी जी का ऐसा दिन है, जिंदगी भर ऐसा राम का नाम लिया था, प्रार्थना करते थे, भक्ति करते थे। जिंदगी भर जो तुमने किया, वो मरते समय वो जो भाव है ना, नाथूराम गॉडसे यदि गोली मारता है, वो गोली मारता है, मगर वहां पर वो हे राम, हे राम निकला। रावण नहीं निकला, पत्नी का नाम नहीं आया, दूसरे और किसी का नाम नहीं आया। हे राम, वो मरते समय वही वाक्य, वही शब्द क्यों निकले? हे राम। हे ज्ञान दीपक, तुम्हारे अंतर से भी यही निकलेगा। तुम श्रद्धा रखो, यही निकलेगा। तुम्हारा अंतर्नाद यही निकलेगा। मृत्यु तो होगी, कोई दूसरा गोली न मारे, गोली खा करके मृत्यु होती है, गोली खा करके मृत्यु होती है। कोई नाथूराम गॉड से गोली मारे, वो गोली दे, या फिर डॉक्टर कोई दवाई की गोली दे, गोली खाकर के मृत्यु तो होगी, मगर मृत्यु होगी तब तुम्हारे अंतर से यही हे आत्म राम, राम तो निकलेगा, मगर वो कोई पराये राम नहीं, आत्म राम। काया से भी पार, वाणी से भी पार और विकल्पों से भी पार। ऐसा जो राम, वह आत्म राम तुम्हारे अंतर से वही 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 निकले।
हे आत्म राम, स्वयं को ही हे आत्म राम। काया से, काया में भी वह राम नहीं, वाणी में भी नहीं, विकल्प में भी नहीं, ये आत्म राम कुछ और है। काया में देखो तो काया तो पूरी थी नाथूराम गौडसे की, उसमें भी तो राम था, नाथूराम। काया में देखो तो नाथूराम में राम था, वाणी में देखो तो गांधी जी की वाणी में राम था, विकल्पों में देखो तो ज्ञान दीपकों के विकल्पों में भी राम है, मगर काया में भी नहीं, वाणी में भी नहीं, मन के विकल्पों में भी नहीं। ऐसा जो राम, बस यह आत्म राम। आत्म राम, गमन होता है ना, गमन और आगमन। मैं तो यह देखता हूं, गमन और आगमन। तम, तम को मैं देखता हूं, तम शब्द, आत्मा को आत्म कहते, मगर मैं तम को अंधेरा देखता हूं। तम अंधेरा है, और अंधेरे का जो विपरीत है वह प्रकाश है। आत्म प्रकाश है, आत्म स्वयं प्रकाश है, चैतन्य ज्योति है। ये ज्ञान दीपक की ज्योति यही आत्म है। मैं स्वयं आत्म, क्योंकि आत्म कहते यहां चैतन्य ज्योति की सत्ता दिखे। मैं आत्म, विरोध नहीं है, मगर जिसके अंतर में ये विचार चला न भगवान, वही तो वही तो वही तो वही होगा। इसलिए तो जिसके जीवन में ये चैतन्य 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 की पुकार, वो वहां पर हो ही नहीं सकते। जिसने जीवन में ये बार बार ये भावना पाई हो कि अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, अपूर्व अवसर एवो क्यारे आवशे, क्यारे थईशु बाह्यांतर निर्ग्रंथ जो, ऐसी भावना जिसने जीवन भर पाई हो, वह व्यक्ति दुकान पर बैठ करके कैसे मरेगा? वह व्यक्ति परिवारजनों के साथ गपशप करते कैसे मरेगा? वसीयतनामा लिखते लिखते कैसे मरेगा? जीवन भर जो तुमने किया वही निकलेगा। हे आत्म राम, बस अब मरना नहीं हुआ भगवान, अब देह से मरना नहीं हुआ, देह तो गया। ऐसा दोनों के बीच में भेद विज्ञान, ऐसा भेद विज्ञान, वह अपने में है, वह अपने में, मरने वाला वह अपने में और मैं अपने में। ऐसा ये भेद, ये शरीर को उसमें देखे, उसकी सत्ता में देखे, ये भेद। आज सुबह से ही मेरे अंतर में यही विचार चल रहा था। नाथूराम गौडसे, नाथूराम गौडसे, अंबाला की सेंट्रल जेल में उसको फांसी पर लटका दिया। उसी सेंट्रल जेल में जब मैं सत्संग के लिए गया था, वो विचार चल रहा था। नाथूराम गौडसे और गांधी, नाथूराम गौडसे और गांधी, एक के पास वहां वो जो हे राम, और यहाँ ये अपराधी गांधी जी निरपराधी, दोनों में कैसा ऐसा भेद। बस ये देह को देखा, ये देह मर रहा है, मगर मैं नहीं मर रहा हूं। यहां तो हे आत्म राम है, ये देह मर रहा है। यही विचार चल रहा था, और ये विचार ज्यादा इसलिए चल रहा था नाथूराम गौड से। जब उसकी मृत्यु हुई उस समय भी नाथूराम गौडसे का शरीर 39 बरस पूरे हुए थे, 40वां बरस चल रहा था नाथूराम गौडसे। 39 बरस इस देह के पूरे हुए, 40वां चल रहा है नाथूराम गौडसे। मगर मैं नाथूराम के प्रति द्वेष नहीं करता। 39 बरस पूरे हुए, जब उसको फांसी की सजा मिली, इस देह के 39 पूरे हुए, मगर मैं नफरत नहीं करता नाथूराम गौडसे से, मैं नफरत नहीं करता। मेरा इतना कार्य कि हे आत्म राम, जीवन भर पुकार निकली, अंतिम घड़ी तक अंतर का नाद यही निकलेगा, हे आत्म राम।
3 गोली शरीर में लगे, मगर यहां हे तम राम से 3 रत्न प्रकट हो। हे ज्ञान दीपक, ये पुकार जो तुमने चैतन्य की सुनी, ये व्यर्थ कैसे जा सकती है भगवान? चैतन्य की पुकार भगवान तुम्हारी ये सुनी, मगर तुम अंतर में उसको स्वतंत्र होकर अनुभव करो। वाणी से नहीं, विकल्प से नहीं, तुम्हारे विकल्प तक ही ये राम सीमित न रहे भगवान। यही इसलिए तो कहा, मरने से पहले, ऐसे ही मरने से पहले स्वरूप में, फिर तुम मरते नहीं। फिर संयोग ऐसे बाहर में आएंगे, देह की क्रिया होगी, देह की क्रिया होगी, बाहर का कार्य बाहर में होगा, तुम्हें ध्यान भी नहीं जाएगा, ध्यान भी नहीं जाएगा बाहर में क्या हो रहा है। यही तो परम कृपालु देव की दशा है, ज्ञानी की दशा ऐसी। जीवन भर का निचोड़ होगा, वह पूरा सार आ गया। हे आत्म राम, कौन से परमाणु, बचपन में यही बात मुझे स्मरण में आई। यही सब कहते हैं, समय बहुत बुरा था, गांधी जी को गोली लगी, बहुत बुरा काल था। खतरा था गांधी जी पर, पहले से ही पता था गांधी जी को खतरा है, 17 में खतरा है। और यही कारण है, कुछ लोग तो ये कहते यही कारण है। 17 में खतरा था, गांधी जी की मृत्यु हुई तब 17 बजकर 17 मिनट हुई थी, शाम को 5 बजकर 17 मिनट, 17 बजकर 17 मिनट, इसमें ही खतरा था। 17 पर खतरा था, 17 पर खतरा था। मगर उनको तो पूछो, उनको कितना खतरा, वहां बस हे राम। परम कृपालु देव कहते हे आत्म राम, મને કોઈ બોલાવશો નહીં, હું મારા આત્મ સ્વરૂપમાં લીન થાઉં છું। आत्म राम, इसलिए हे ज्ञान दीपक, ज्ञानी के विरह में निराश मत होना। अंतिम घड़ी में देह छोड़कर जाते हैं, चैतन्य जीवन माना, इंद्रियों से जीवन नहीं माना, देह छोड़कर जाते हैं। यहां से मृत्यु हुई और मृत्यु हो गई और स्वर्ग में जन्म हुआ। परम कृपालु देव, मृत्यु होती है, स्वर्ग में जन्म होता है, यहां से मृत्यु हुई अंत में, और वे अपने में मस्त है, अपने में मस्त ज्ञानी। और वे भोगते क्या है, वो भोगते हैं आनंद को भोगते हैं। और हम क्या करते हैं, हम उनके विरह में रोते हैं, उनके विरह में रोते हैं और वे आनंद को भोगते हैं। जिसकी मृत्यु होती है ज्ञानी, वो यहां से तो निकल गए, वो तो तुम्हें याद भी नहीं करते। उन्हें तो याद भी नहीं कि कहां था भूतकाल का शरीर, कौन मेरे आसपास बैठा था, क्योंकि वे तो पहले भी अपनी मस्ती में थे और बाद में भी अपनी मस्ती में। और कोई व्यक्ति खुद आनंद को इतना भोगता हो, तुम उसके पीछे दुखी क्यों होते हो? वह तुम्हें प्रेरणा दे रहा है कि तुम भी ऐसे ही आनंद को भोगो, तुम भी निकलो। प्रार्थना का समय आया,
फिर मंदिर तक पहुंचे या न पहुंचे महत्वपूर्ण नहीं है, ये प्रार्थना हो गई। फिर गांधी जी प्रार्थना के लिए जा रहे हैं और बीच में यदि हे राम बोल दिया, प्रार्थना तो पूरी हो गई। फिर तुम जाते हो अस्पताल की ओर कि कब स्वस्थ हो, जल्दी से एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी से कब मैं स्वस्थ हो जाऊं। मगर तुम स्वस्थ हो गए, बीच रास्ते में तुम्हारा अंतर्नाद ये कहे हे आत्म राम, तुम स्वस्थ हो गए। अंतर्नाद का अर्थ है, अंतर्नाद का अर्थ है कि यही, इसके अलावा कोई राम नहीं दिखता मुझे, बाकी सब है। जैसे कहते ना, पिताजी, पिताजी के भाई है, चाचा कहो, बड़े पापा कहो, ये सब नाम, बड़े पापा, बड़े शब्द भले लगा दो, बड़े पापा, मगर फिर भी जो तुम्हारी रुचि पापा में होगी उतनी बड़े पापा में नहीं। बड़े शब्द लगाया, शब्द भले बड़े लगा दो, बड़े शब्द लगा दो, मगर समर्पण तो वहीं पर ही होगा, पापा में, बड़े पापा में नहीं। तुम शब्द लगा दो परमात्मा, महावीर भगवान आदिनाथ, परमात्मा, बड़े शब्द लगा दिए, मगर समर्पण परमात्मा में नहीं, समर्पण आत्मा में। हे आत्म राम, क्योंकि यहां जो नजदीक का है, बस वो दूर में वह नहीं। पापा जितने नजदीक है, बड़े पापा दूर हो गए। वो भाव समझना कि यहां, यहां निकटता है, वहां दूरी है। हे आत्म राम, हे आत्म राम। आत्म राम कहते ये सत्ता देखना भगवान, ये सत्ता, ये ज्ञान के प्रवाह में सत्ता का दर्शन। ये ज्ञान दीपक, तुम्हें ये होगा। मृत्यु तो होगी, बच नहीं सकोगे, मरता होगा देह, ज्ञान दीपक का देह मरता होगा, मगर आत्म राम क्या करता होगा? देह मरता होगा, आत्मा रमता होगा। देह का मरण होगा, आत्मा का रमण होगा, अपने में रमण होगा। तब तुम याद करोगे, करोगे कि कहा था वो सच निकला, याद करोगे? नहीं आएगी ये याद, क्योंकि वहां प्रयोग होगा भगवान, ये प्रयोग होगा। समय हुआ है ना, ये जागृति। सत्ता मात्र में ज्ञायक देव, मैं वक्ता भी नहीं, मैं श्रोता भी नहीं। दूर से एक ही ढेर में पड़े हुए परमाणु को जैसे देखा, ऐसे ही दूर से परमाणु को देखा, भेद नहीं। स्वयं में गुणों के भेद नहीं और पर द्रव्यों में द्रव्य के भेद नहीं। ऐसा स्वयं में गुणों के भेद नहीं, अर्थात अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा में, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा में भेद की कल्पना नहीं। और अनंत अनंत ये परद्रव्य, उनमें ये भेद नहीं। ये देह है, ये वस्त्र है, ये जमीन है, ऐसे भेद नहीं। जो पर की सत्ता है, बस वो है। विकल्प पर है,
पर की सत्ता है, उसे ढेर में डाला। और यहां तक क्षयोपशम ज्ञान, जो खंड खंड रूप ज्ञान, वह भी पर है। उसे भी मेरा अस्तित्व नहीं देखता, वह मेरे लिए उपयोगी बनेगा ऐसा नहीं। खंड खंड रूप जो ज्ञान है, वह अखंड ज्ञायक देव को, आत्म राम को उपयोगी कैसे बने? वो आधीन कैसे हो? अखंड आत्म राम, अखंड आत्म राम, खंड खंड रूप ऐसे ज्ञान का उस पर आधीन कैसे हो? दूसरा तो बोले या न बोले, उससे पहले ही स्वयं का बोल देना, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। मगर यह सत्य एक समय का सत्य है, त्रिकाल नहीं। राम नाम सत्य है, क्योंकि नाम है न, नाम है, नाम तो क्षणिक है। राम नाम सत्य है, ये क्षणिक सत्य है, ये पर्याय का सत्य है। राम नाम क्षणिक सत्य है, और राम आत्म राम ये त्रिकाल सत्य है, त्रिकाल सत्य। भय से नहीं, समझ से। अंधेरा रास्ता हो, वहां पर निकले कोई ना हो, तो भगवान का नाम लेने लगते हैं। महावीर भगवान की जय, आदिनाथ भगवान की जय, नमोकार मंत्र का जाप करने लगते। वहां पर भी बोलते हैं महावीर भगवान, महावीर भगवान, महावीर भगवान, मगर वो भय से है, समझ से नहीं। यहां तो अंधेरे रास्ते पर यात्रा तो होती है, मगर पूरी तरह से समझ। अंधेरा तो है, विकल्पों का अंधेरा हो, मगर अंधेरे से डर करके नहीं, सत्ता की समझ से, पहचान से। यह जागृति की आत्म राम सत्य है, चैतन्य 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 की यह पुकार। हे ज्ञान दीपक, ये पुकार तुमने सुनी, पुरुषार्थ अब तुम्हारा। जो इच्छो परमार्थ तो करो सत्य पुरुषार्थ। आज 130 का भी दिन है न, परम कृपालु देव आत्म सिद्धि शास्त्र 130, करो सत्य पुरुषार्थ 130 का दिन है। देह को न गलाओ न सड़ाओ, सिर्फ ज्ञान के प्रवाह में देह और विकल्प की पराधीनता नहीं है। ज्ञान का परिणमन स्वतंत्र, और स्वतंत्र परिणमन में सत्ता मात्र ज्ञायक देव में हूं। आज तो शनिवार है, कल रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, और ज्ञान दीपकों का अब मुलाकात का भी समय आ रहा है। यदि यहां प्रत्यक्ष चैतन्य तत्व विचार न भी हो, तो भी पुराने चैतन्य तत्व विचार को सुनना, जब तक ज्ञान दीपकों के साथ 1-to-1 मीटिंग होगी तब। मगर तुम्हारा चैतन्य तत्व विचार न छूटे। हे ज्ञान दीपक, आज जो तुमने ये सुना, बस हंसते रोते कहीं पर भी
मित्र के साथ, शत्रु के साथ, परिवार के साथ, कहीं पर भी मैं अपने से दूर नहीं गया, ये जागृति बनी रहे। मैं अपने से दूर नहीं गया, मैं अपने से दूर नहीं गया। दिल्ली दूर है मगर आत्म राम निकट है, आत्म राम निकट है। दिल्ली में रह करके भी गांधी जी दिल्ली में नहीं, हे राम। दिल्ली का तो विकल्प ही नहीं, जहां रहना हो वहां का विकल्प नहीं। फिर राख की दीवार हो या मुंबई की मोहमयी हो, तुम जहां रहो वहां न रहो, वहां का विकल्प नहीं। बस यही जागृति, स्वयं की सत्ता, हे आत्म राम,